नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10-15-20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये इंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। हेलो, अच्छे हैं क्या? पता नहीं ऐसे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं राजौरी गार्डन वाले भाई साहब? अरे नहीं, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने सिंपल आदमी हैं। आप क्या ना, दिल्ली में पले बड़े हैं। हम लोगों ने तो बोरी छीन छीन के बैठा है एक दूसरे की, ठीक है। तो क्या खाया जाए, भूख सी लग रही है। क्या पढ़ा था हमने कल तक? साइन रूल। पेन कहां से मार दिए इतने महंगे महंगे? डिपार्टमेंट से चुरा लाई होगी। खरीदे हैं? बच्चों का एसएससी वाले बच्चों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया, 70-70 रुपए वाले पेन से लिख रहे हैं। टिंकू जिया इश्क का मन। पीछे खड़े हैं टिंकू जी है? कौन सा सवाल करा के कल आखिरी में छोड़ा था आपको? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, यानी कि हम साइन रूल पढ़ रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं, इसके बाद लिख लीजिए।
लिखें यूज ऑफ साइन रूल। साइन रूल के यूज क्या क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हेडिंग लगाएं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यूज ऑफ साइन रूल है। जैसे कोण समद्विभाजक प्रमेय, हिंदी में लिखेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय। एबीसी एक ट्रायंगल है, हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दिया डी। ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ठीक है। तो हो चुका है सवाल क्लास, ठीक है। अल्फा तो क्या होगा, बी के सामने की भुजा बी है, सी के सामने की भुजा सी, ये ए। तो आप देखेंगे अगर मैं इस ट्रायंगल में ये लगाता हूं, पहले तो लिख देते हैं कि होता क्या है ये। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को इन दोनों भुजाओं के अनुपात में बांटता है, ए बी और ए सी के अनुपात में बांटता है। बी डी और डी सी का जो अनुपात है वो ए बी और ए सी का है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं कि मैंने इस एंगल को बीटा माना, तो ये कितना होगा 180 माइनस बीटा। बीटा नींद आ रही है तुम्हें? हर दिन यही हाल है तुम्हारा। सिकंजी पी के आया करो। वो सरफराज जो है पाकिस्तान कप्तान है, मुंह खोला उसकी तरह पूरे पार्क में ऐसे कर दिया। अरे कभी ठीक है ऐसे हो रहे तो ठीक है, छुपा के करते हैं। कुछ एटिकेट्स वगैरह तो सीखने पड़ेंगे बेटा, आप ग्रेजुएट हो। हमें देखो कहां जा रहा है, कहां कर रहे थे, कैसे कितना मुश्किल से इंप्रूव किया हमने खुद को। बराबर साइन बीटा एसी। इसको क्या लिख सकते हैं कि, ठीक है ऐसे ही लिखा रहने देता है। इसके बाद इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो साइन अल्फा बटे सी डी। साइन 180 माइनस बीटा। अच्छा यहाँ पे हमने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे ए बी आएगा ना, यहाँ पे ए सी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी साइन अल्फा बी डी साइन बीटा, और इसको क्या लिखेंगे ए सी साइन अल्फा बराबर सी डी साइन बीटा। क्योंकि ये साइन 180 माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कट जाएगा साइन बीटा से साइन बीटा, तो ये क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। अब क्या क्या इसके यूज हैं वो मैं बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। क्या हुआ, एप्लीकेशन है।
एक सवाल लिखेंगे आसान सा कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। ये भुजा 20 है, ये भुजा 25 है। इस ट्राइंगल का एरिया 44 है, पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। एबीडी का 44 है, तो एबीसी का कितना हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो भाई साहब गजब निकले गणित में। ऐसे लग रहा है कि गणित आप ही से चल रही है। कितना आ रहा है? 99। अब आप समझ गए कैसे? देखो, आपको बताइए कि ये अगर 20 और 25 है तो ये 4 और 5 के अनुपात में बटेगा या नहीं? बटेगा 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो बीडी और डीसी का अनुपात है वो एबी और एसी के अनुपात के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया? 20/25। तो 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है। अगर ये 4 और 5 है तो इसका एरिया भी 4 और 5 के अनुपात में होगा। अगर ये 44 है तो 5 की वैल्यू 55 होगी। लेकिन आपसे मिला के पूछ रहा है कितना आ जाएगा? 99। ठीक है। अच्छा, अगर दो एंगल बाइसेक्टर है, दो एंगल बाइसेक्टर, ये नहीं कर पाए, फोटो नहीं खींच पाए, खींच लो। आप फ्लैश मत जलाया करो मोबाइल की ना, दिखता नहीं है, दूसरी जगह प्रॉब्लम होती है बच्चों को। कोई भी बच्चा मोबाइल की फ्लैश ऑन नहीं करेगा। आप निकलवा दो फ्लैश, कई बार गलती से भी ऑन हो जाती है, मैंने देखा है। संतु, अरे आपको याद आ रही है संतु की? एक्चुअली क्या होता है कि सुबह ना उसका बस्ता उठा के कोई और बैठ गया था, सुबह वाले बैच में भी आता है वो। तो उसको लगा हम उसका पछ लेंगे, हमने लिया नहीं। तो गुस्से में यहाँ से कुर्सी को लात मार के पीछे चला गया। उसको पुलिस पकड़ लिया। हम आते कि हमें कोई हर्ट करे, कुछ करे, भला नहीं हो सकता उसका। मैं आपको बता रहा हूँ साहब से। पकड़ लिया पुलिस, नहीं पकड़ लिया? पकड़ेगी पुलिस। लो और हमसे पंगा। एबीसी जैसे ये एक एंगल बाइसेक्टर था और मान लेते हैं ये डी है, ठीक है। और ये भुजा 10 है, ये 15 है, 18 बोल देते हैं, ये 14 है
हो सकते हैं ऐसे पूछे। तो जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, ये तो एंगल बाइसेक्टर है ही। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है वो इसको किस अनुपात में बांटेगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर ए का जो एंगल बाइसेक्टर है उसको बी का एंगल बाइसेक्टर किस अनुपात में बांटेगा, इन विच रेशियो। वाह 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 यार, बंसी कमाल कर देता जी ये बच्चा। सबकी बंसी बजना बंद हो जाएगी लेकिन इसकी नहीं होगी। क्या गया, कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे धीरे धीरे, आप याद ही कर लेंगे। वाई आर यू क्राइंग, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, क्या बोल रहे हैं। अभी इसको सिखा दूंगा मैं, कल ज्यादा हीरो बन रहा है। देखो आप बताओ, ये 10 और 18 है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाला इसको इसी अनुपात में बांटेगा या नहीं। तो 10 और 18 का मतलब कितना है, 5 और 9 के अनुपात में बांटेगा। आपको पता है अगर 5 9 में बांटेगा टोटल 14 है, तो ये 5 ही हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं। अगर ये 5 हो गई, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नीला एवं पीला, नीले के ऊपर पीले के ऊपर नीला ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको इस अनुपात में बांटेगा। 10 और 5 का मतलब 2 और 1 में बांटेगा। तो यही पूछ रहा था सवाल में। तो आप ना इस बात को याद भी रख सकते हैं। कैसे याद रखनी है, बल्कि ये बात कि एबीसी एक ट्रायंगल है और ये डी है और ये आई। आपको पता है जहां दो एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये आई ना यहाँ इन सेंटर है, वो हमने बताया नहीं अभी आपको, क्योंकि अभी यहां तक चर्चा ही नहीं हुई। आई क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, तो आई अगर इन सेंटर है, अब आपको पता है कि ये भुजा बी होगी, ये सी होगी, तो अनुपात कितना होगा, सी अनुपात बी होगा। और ये भुजा ए है, ए को जब मैं सी अनुपात बी में बांटूंगा तो यहाँ पता है कितना आ जाएगा, ए सी बटे सी प्लस बी। क्या आ जाएगा, ए सी बटे सी प्लस बी। अब जब मैं कहूंगा कि यार ए आई अपॉन आई डी बताओ, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ए बी सी है, ये अपॉन ए सी इंटू बी प्लस सी, तो सी से सी कट जाएगा, ये कितना आ गया, बी प्लस सी बाई ए। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इन सेंटर है, जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को इस अनुपात में बांटता है। जैसे आई इसकी बात करें तो बी प्लस सी बाई ए, अगर इसकी बात करें आगे और बढ़ा दें इसको तो सी प्लस ए बाई बी, ऐसे अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, रत्ती कुमारी आपको आ रहा है समझ।
संतू आ गए, कृपया जगह दे दें इनको और आगे भेज दें। इस पे एक सवाल आपको करना है ऐसा ही, ठीक है। हाँ, बी आई भी एंगल बाइसेक्टर है और एडी भी एंगल बाइसेक्टर था। मैं अलग से लिख देता हूं, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम भजन गाते हो तभी अच्छे लगते हो। देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये बी है, ये सी, ये ए, और ऐसे हमने तीन एंगल बाइसेक्टर बना दिए, आई और ये डी ई एफ। तो देखो, मैं अगर पूछूंगा कि ए आई अपॉन आई डी कितना होगा, तो जवाब होगा कौन सा, ए से शुरू है तो बी प्लस सी बाई ए, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि सी आई अपॉन आई एफ कितना होगा, तो कौन कौन सा जुड़ेगा, ये दोनों, ए प्लस बी बाई सी। अगर हमने पूछ लिया बी आई अपॉन आई ई कितना होगा, तो ए प्लस सी बाई बी। ये ऐसे आपको कंटेस्ट रखना है, रटा हुआ होना चाहिए। आपको समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, एक छोटा सा सवाल लिख लीजिएगा। एंगल बाइसेक्टर, जैसे एक सवाल लिख लीजिए कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एडी बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट ओ। एक त्रिभुज एबीसी में कौन समद्विभाजक एडी बीई और सी एफ एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। पुलिस वाले भैया, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, किस पे काटते हैं, ओ पे काटते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ए ओ अनुपात ओ डी बराबर दिया हुआ है 4:3, और बी ओ अनुपात ओ एफ ओ ई बराबर दिया हुआ है 3:2। आपसे कह रहा है कि सीओ अनुपात ओ एफ बताओ क्या होगा। जल्दी से बता देंगे क्योंकि मुझे भरोसा है आप पे। आप जैसे ही लड़के हैं जो देश को आगे लेके जाएंगे, बाकी सब तो पीछे खींच रहे हैं।
हाँ, मास एंड ज्योमेट्री अलग से पढ़ाऊंगा, 2 क्लास लगाऊंगा मास एंड ज्योमेट्री में। ठीक है। देखिए कितना उत्तर आ रहा है। सही पकड़े गुप्ता जी आपने बिल्कुल। ए बी सी, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये कितना है डी, ये कितना है ई, ये कितना है एफ, ये सी एफ है। ठीक है भाई। तो आपको पता है कि जैसे ये ए ओ अपॉन ओ डी की बात कर रहा है, ए ओ अपॉन ओ डी, तो जो ए ओ अपॉन ओ डी होगी वो क्या होगी? दरभंगा वाले भाई साहब आप बताइए। वो 4/3 दे रखी है, जिसका मतलब है ये सी बी और ए, सी प्लस बी बाई ए, यही होगा। इसके बाद बी ओ दे रखा है, बी ओ अपॉन ओ ई कितना दे रखा है? 3/2। ये कितना होगा? ए प्लस सी बाई बी। उसके बाद सी ओ अपॉन ओ एफ, ये कितना होगा? ए प्लस बी बाई सी। अच्छा, अब आप देखिए कि हम अगर सारी भुजाएं निकालने में सफल हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे आसानी से, हम इस सवाल में पता ये भी पूछा जा सकता है कि एबीसी का अनुपात क्या होगा। इतनी सी बात भी पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो आप ही बताइए कि ये 4/3 है, यानी टोटल कितना है? ए प्लस बी प्लस सी 7, यहाँ पे कितना है 5, तो इक्वल बना दें इसको। 5 से गुणा करें, 5 चौक 20, 5 तिया 15, इसको 14। यानी कि हमें ये पता लग गया कि ए कितना है 15, बी कितना है 14, और टोटल 35 है, तो कितना बचा 6। तो 29/6 यही आ रहा है उत्तर। अगर एबीसी का अनुपात पूछ लेता भुजाओं का, ए बी और सी, तो हम बोलते ए कितनी है 15 और बी सी 6, तो ये भी अनुपात आ जाता कि भुजाओं का अनुपात होगा 15, 14 और 6। तो मैं नहीं आया समझ? पढ़ने में मन लगेगा तब तो आएगा। हाँ, मासपेंट थ्योरम से बिल्कुल बना सकते हैं, भी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाई नहीं। मासपेंट थ्योरम से जिस वक्त बनाएंगे उस वक्त हम इन्हें सिवियंस बोलेंगे, हम यही नहीं कहेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है, हम ये नहीं कहेंगे मीडियन है, तो अलग से पढ़ेंगे भी 1-2 दिन में। अभी आप ऐसे समझने की कोशिश करो। पीछे मैनेजमेंट के नाम पे धब्बा, भूख के मारे गिरा जा रहा हूं, मैं मरने को तैयार हूं, 2 बजे से कुछ नहीं दिया खाने को। कितना टाइम हो रहा है? 7:30, और लगातार बोल रहा हूं, 5 घंटे हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? मंगवा लो। दही की लस्सी आप हमेशा मुंह पहना के क्यों बैठे रहते हैं? दही की लस्सी मंगा लेना। पी के क्यों नहीं आते? इतना शौक है तो, इतने राजा हैं तो। दूर पड़ता है मुखर्जी नगर में। साथ का है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? 4-5 समोसे झिल जाएंगे आपको? लीवर इतना है आपका? 4-5 समोसे मंगवा लेना। ये
दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ऐसे लिख लो कि AD और BE दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। सवाल में AE बराबर कितना दिया हुआ है, 5/8, ठीक है, और सवाल में 5/8 दिया हुआ है। ऐसे मत लिखो, AB और AE दिया हुआ है 8/5 और AO और OD दिया हुआ है 8/5 भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, कितना कर दूं, 8/7, ठीक है। और ये 3/2 दिया हुआ है, आपसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहे हैं, AB BC और CA कितना होगा, जल्दी बताएंगे फटाफट, आपका समय शुरू है। दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, AD और BE। AD और BE एंगल बाइसेक्टर हैं। नहीं आ पा रहा, आ गया होगा यार अब तो। नहीं आया रत्ते, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें घूम लो तुम। उस दिन नहीं देखा था वहां पे, वहां जहाँ शूटिंग हो रही थी, बाद में आई थी वो तो, पहले तो पिज्जा वगैरह खाया था। ठीक है चलो माफ किया। मिस नंदिनी व्हाट द आंसर, 1, मतलब आ गया ना, ठीक है, ओके। यू आर सो इंटेलिजेंट, सो एक्सेप्ट मी, अदर देन एनी वन अप्रिशिएट यू। थोड़ा इंग्लिश खराब हो गई, कोई बात नहीं। फोर फोर सेवन, पता नहीं इनका कुछ और आ रहा था। व्हाट्स योर आंसर अगेन? अच्छा अच्छा, 447 ही आ रहा आपका। हाँ तो करना ही नहीं है, बस आराम कर लो। इसका तो मैं टीए निकालूंगा, देखो ये ए बी और ए ई का अनुपात 8/7 है, और ये एंगल बाइसेक्टर सिर्फ इसी ट्रायंगल का नहीं होगा, इस ट्रायंगल का भी होगा, तो ये भी 8/7 होगा या नहीं? इतनी सी बात नहीं आई समझ में? और ये 3/2 होगा, होगा। तो अब अगर हम सारी भुजाएं मान लें, हम बोलें कि ये सी है और ये बी और ये ए, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है कि 8/7 जो है वो किसके बराबर है? सी प्लस ए बाई बी के।
एंगल बाइसेक्टर है। और अगर 3/2 की बात करें तो ये किसके बराबर है, बी प्लस सी बाई 1 है। तो ये तीनों, ये 15 है, इसको 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 9 और 4, 9 और 4 होगा। तो अब आपको पता चल गया कि बी कितना है 7, ए कितना है 4 और टोटल 15 है। तो 4 7 और 4 11 और 4 कहां पे, पहले बताओगे तभी तो ज्यादा हीरो बन रहे हो। 6 6 7 और 2, ये अनुपात आ रहा है 6 7 और 2। आ ही नहीं रहा था किसी का, नहीं क्यों नहीं आ रहा था, मैं यही पूछ रहा हूं, मैंने गलत किया आप कर रहे थे। नहीं मैं ये बोल रहा हूं अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और मैंने बोला कि 8 7 का अनुपात है तो ये 8 7 होगा या नहीं, बस। हाँ हाँ हाँ, तुम लेट आए हो, अभी मैं बता चुका ये वाली बात। क्यों आए थे तुम लेट, हमेशा ऐसी मरी हुई सी शक्ल लेके रहते हो, क्या गम, इतने क्या गम तुमने पाल लिए, दिमाग नहीं था तुम्हारे पास कुछ करने से पहले। डांट सिर्फ क्लास में रहा हूं, बाहर नहीं डांटूंगा कभी, बाहर हेल्प ही होगी हमेशा, क्लास में मेरा फर्ज है ज्ञान देना। रुक जाओ अभी तुम, कितने बड़े हो, 23 24 साल उम्र हो रही है, नहीं अच्छे बुरे की समझ है, तो फिर डूब जाते हैं सब ख्यालों में। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, फिर तो वजूद खत्म हो जाता है तुम्हारा। अब परेशान मत हो, ठीक है, सब हो जाएगा ठीक। हमें, हाँ भाई तुम बताओ, ए बी बटे, हाँ 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 बिल्कुल, नहीं निकलेगा ना उससे, कैसे निकल जाएगा, निकलेगा ही नहीं उससे। आप 8 और 7 को लंबाई मान ले रहे हैं, 8 और 7 तो अनुपात है, 8 और 7 अनुपात है, लंबाई कैसे हो सकता है। नहीं क्या डाउट लग रहा है, मैंने गलत करा है मुझे बताओ तो सही, मैंने तो अभी बनाया ये सवाल, हो सकता है गलत हो, क्यों गलत लग रहा है आपको। तुम बताओ भी, नए आए हो आज, पुराने हो कितने सालों से, 4 दिन, ठीक है यार, दोबारा बता रहा हूं, आप तो रुला दिया यार, सिंगर ओए भाई, समझ आया नहीं आया तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे तो मैं गीत बंद कर दूंगा ओए, तुम्हें आया समझ में नहीं आया, आ गया, झूठ तो नहीं बोल रहे। देखो मैं ये कह रहा था कि ये एंगल बाइसेक्टर दो ट्राइंगल का है, एक एबीई का है और एक एबीसी का है, ठीक है। तो ये 8 और 7 का अनुपात है, तो ये भी 8 7 का होगा, ये बेस को इसी अनुपात में बांटेगा, इसको भी दोनों को बांटेगा, लेकिन इसको पूरे के अनुपात में बांटेगा, लेकिन पूरा हमें पता नहीं है, हमें तो इतना ही पता है, तो हमने 8 7 बोल दिया। तो मुझे पता चल गया कि बी और ओई का अनुपात एओ अपॉन ओडी का अनुपात मैंने निकाल दिया, फिर तो उसके बाद आसानी है। आप क्या कह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप ये कह रहे हो कि इसके बटे ये, ठीक है, तो आप इस भुजा को कहने का मतलब कितना मान रहे हो, हाँ ए बी बटे बी सी, ए बटे ई सी, ठीक है, नहीं निकलेगा, कैसे कहाँ निकल रहा है बताओ, नहीं नहीं गलत करा आपने, आप कह रहे हो 8/BC बराबर और ये 7/EC, तो कहां निकलेगा इससे रेशियो, नहीं निकलेगा। आपने इसको 8 और 7 मान रहे हो, ये रेशियो है 8 और 7 का, 8 और 7 नहीं है। चलो आप बाद में पूछ लेना अगर आपको कोई ज्यादा डाउट है तो। एक बार लिखना एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी, ऐसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय, जैसे अंतः कोण थी ऐसी बाह्य कोण भी है।
ओए, बिना खाए पिए मोटे होने वाले आदमी, बोल लो मतलब क्या है? प्यार से कह देते हैं यार, ऐसे कोई हमें किसी बच्चे से दुश्मनी थोड़ी है। मैं अपनी निजी जिंदगी में कतई ऐसा नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, नजदीक रहे मिले जुले, वो जानते हैं मैं अपनी निजी जिंदगी में इस तरीके की बातें करने वाला कतई नहीं हूँ। बहुत ही कम बात करने वाला, कम बोलने वाला आदमी हूँ। लेकिन ये मेरी मजबूरी है क्लास के अंदर। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्टिंग। तो मुझे ऐसे बोलना पड़ता है। आप कभी बाहर मिले, मैं आपको कितना सम्मान दूंगा आप सोच नहीं सकते, पता है? आप बताइए दरभंगा वाले से, कभी मैंने आपको ये कभी बाहर या क्लास में कुछ भी बोल दिया होगा? ये अलग है बिल्कुल। बाहर आप कभी मिल के देखिए, वो पता चलेगा। यहाँ पे हमें ऐसे बोलना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। हम नहीं बोले खुद पागल हो जाएंगे 12-14 घंटे पढ़ा के। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे होती है कि जैसे ये ट्राइंगल है ए बी, ए बी सी। आपको लग रहा होगा ये ट्राइंगल उधर गिर जाएगा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन नहीं गिरेगा। ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर बाहर वाला है और इसको डी पे काट रहा है। ठीक है। खाली जूस आया है। कुछ दिन की बात हो रहा है, अब हमने भी परमानेंट ख्याल रखने वाला रख लिया है। हमारी भी 60% तलाश पूरी हो गई। ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी। देखिए ये सेम है बिल्कुल। ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे सी डी। जैसे ए बी और ए सी का जो अनुपात होता है वही बी डी और सी डी का अनुपात होगा। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, ये लिख लेना। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। कभी कभी इस पे आज तक शायद पता नहीं आया, कभी सवाल नहीं आया। कैसे आएगा? अगर आएगा भी तो एक सवाल लिख लीजिए छोटा सा, इन ए ट्राइंगल एबीसी in a triangle ABC, angle bisector of exterior angle A in a triangle ABC। पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश थोड़ी ज्यादा ठीक है। इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A, एक्सटीरियर एंगल A cut the produced BC at D, cut the produced BC at D। AB बराबर 30, AC बराबर 25, इफ CD बराबर 11 फाइंड BC, इफ CD बराबर 11 फाइंड BC। कितना लिखा? CD बराबर 11 क्यों लिख रहे हो? 115 लिखो। नहीं 115 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, खाली 15 कर दो। तो BC बताना है कितना होगा? 3 3 नहीं हो सकता बेटा, फिर 15 भी मत करो। नहीं नहीं, फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। रुको तो, ट्राइंगल नहीं बनेगा ना फिर। 27 कर लो। किससे कटने वाला चाहिए? 5 से? तो 25 ही कर लो फिर। 25 भी ज्यादा हो जाएगा, 20 कर लो। 20 चलो, फिर भी नहीं हो पा रहा।
ओहो, 35 भी नहीं, 45 करो सीधे। CD बराबर 45। हाँ आप सही है, CD बराबर 45, फाइन BC। हिंदी वाले लिखेंगे सवाल, उनको सही सवाल मिलेगा पहली बार में। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण, बाह्य कोण A का समद्विभाजक, बाह्य कोण A का समद्विभाजक, बाह्य कोण A का समद्विभाजक बढ़ी हुई BC को, बढ़ी हुई BC को D पर काटता है, बढ़ी हुई BC को D पर काटता है। और अगर CD बराबर 45 है तो BC बताओ। देखें कितना दिया हुआ है, 25 और ये 30 है, ये 30 और ये, तो फिर BD और CD का जो अनुपात होगा वो होगा 30/25, 5×30, 5×25। यानी कि CD अगर 5 है तो पूरा 6 होगा, यानी 1 होगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 45। 5 नीम, 1 नीम 9। नीम समझते हैं आप? ठीक है। बच्चों की मैंने देखा छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो एक अलग ही एटीट्यूड सा आ जाता है। CD 15 बोला था। आप किन ख्यालों में रहते हैं, इस पे कितनी देर चर्चा हुई थी और आपको हवाई नहीं लगी? यार सीरियसली यू आर नॉट जेन्युइन आदमी। अकेले हो? क्या कह रहे हो, सालों से? जल्दी फोटो खींचो। हाँ हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बताओ समझ आया कि नहीं आया ये सवाल? ठीक है। आप बहुत फेयर लिखते हो क्या डायरेक्ट यहीं पे? ये सही स्टाइल है आपका। कह रहे पहले मैं पूरा समझता हूँ अच्छे से फिर नोट करता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए सबको। मिस्टर बंसी, क्या हाल है बच्चे? अब तुम भी हंसने लगे, स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा सा उदास उदास से रहते थे, अभी भूल पा रहे हो पुरानी बातों को? नहीं सही है, डन, ठीक है। इसके बाद लिखें कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल, ये तो आप उम्मीद रखना छोड़ दो। ABC, A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। ठीक है, तो क्या होता है कोसाइन रूल देखेंगे। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, बड़े मस्त मस्त से एक दो सवाल पूछता हूँ इससे। H, ये अगर दूरी x है तो ये A-x होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस लग सकती है दोनों ट्राइंगल में अलग अलग। कैसे? h² बराबर C² माइनस x² बराबर B² माइनस A-x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, C² माइनस x² बराबर B²। तो x² से x² कट गया। ठीक है, 2ax कितना होगा, A² प्लस C² माइनस B²। ये होगा, कुछ गलत लिख दिया? सही है।
ये होगा। इस ट्राइंगल में आप बताइए कि कॉस बी कितना होगा, इसमें कॉस बी एक्स अपॉन सी, तो एक्स बराबर कितना आएगा, सी कॉस बी, तो यहां पे रख दिया 2a सी कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस बी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। लिख लिया। तो आपने एक चीज नोट की कि कॉस बी बराबर कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए कितना आ जाएगा, बटे 2bc। और ऐसे कॉस सी की बात करेंगे तो ए स्क्वायर। ये आप याद रख लो, फिर मैं इस पे एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछता हूँ। ठीक है भाई, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। ला 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 ला। ये वही कुर्ता है क्या जो आपने मुझे भी दिया था, हमें उसमें पहनना चाहिए था वीडियो में। चलो अगले एपिसोड में पहनेंगे। लिख लिया। चलो एक सवाल लिखेंगे। इन ए ट्राइंगल ABC इन ए ट्राइंगल ABC कौण बी बराबर 90। इन ए ट्राइंगल ABC कौण बी बराबर 90। एवरीवन यू नो पाइथागोरस। यस, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इन ए ट्राइंगल ABC कौण बी बराबर 90। P is a point in a triangle. P is a point in a triangle such that एंगल APB बराबर एंगल BPC APB बराबर एंगल BPC बराबर एंगल APC बराबर एंगल APC।
एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है। पी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु है, पी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु है आय हाय कैसे कैसे गाने चला रहे हो भाई। पी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु है कि कोण एपीबी बराबर कोण बीपीसी बराबर, सुना है मैंने ये पूरा, कोण एपीसी बीपी बराबर 6, एपी बराबर 10। एपी बराबर 10 है ना, लिखा है ना आपने एपी 10 इंग्लिश में। आपने क्या लिखा है फिर? एंगल बराबर लिखे हैं बस अभी तक। एपी बीपी बराबर 6, एपी बराबर 10, तो आपसे पूछ रहा है कि पीसी क्या होगा। पीसी 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 नहीं आया। बताओ यार, आपका तो बहुत ही बुरा हाल है। तुम्हारा भी मेंस वाला जैसा ही हाल हो गया। उनसे भी एक भी सवाल नहीं होता, तुमसे भी। बोथ आर इक्वल। आपसे हो गया? नहीं, कोई बात नहीं। इंजीनियर हो गया शायद, पता ही नहीं है हुआ है कि नहीं। बताओ, इसमें भी शायद है। पीछे रंगीले मिजाज वाले भाई साहब बैठे हैं गले में हेडफोन टांग के। आप बताइए, आपसे हो गया? नहीं, आप बहुत अद्भुत हैं। कुछ नहीं आता। हे भगवान, इन्हें सद बुद्धि। रति जी, आपका तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। आप जब आई थी यहाँ स्टार्टिंग में बड़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन वही है कि मुखर्जी नगर में आने के बाद दिमाग सबका ही चलना बंद हो जाता है। बहुत बेकार जगह है ये।
कितना कितना दिया हुआ है भाई, ये ए है, ये बी, ये सी, तो ये पॉइंट कितना है, ये 10 और ये एक्स पूछ। ठीक है। कई तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्होंने कहा ये 6, ये 10, ये 8 होगी। 8 कितने लोगों को लग रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं? उन्हें पता ना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो अब 6, 8, 10 होगी, क्या होगी हमें नहीं पता, बस 6, 8, 10 होगी। 10 है, 6 है तो 8 होगी। क्यों भाई संतु, हमें तो कॉपी खराब कर दी आधी पूरी। बताइए, घर पापा चिल्लाते हैं, निकल आता बेचारा ट्यूशन के बहाने, 1-2 घंटे तो बच्चे उनकी डांट से। पापा डांटते हैं कभी कि नहीं? मम्मी, मम्मी नहीं, केवल पापा। बेकार है, गद्दार है, और क्या। बच्चे को डांटना चाहिए? कभी नहीं। कोई नहीं, पापा का भी इलाज हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, इधर देखो। अरे इतनी हिम्मत नहीं है किसी की तुम्हें डांट ले, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 120, ये 120, ये 120। देखिए, जब भी हम किसी भी ट्राइंगल में जब ये लगाते हैं, क्या नाम है, कॉस लगाते हैं, जैसे आप इसी में लगाएंगे, मान लेते हैं कॉस फॉर एग्जांपल, या इसमें लगा रहे हैं कॉस, तो आपको पता चल जाता है कि कॉस 120 बराबर कितना होता है, -1/2 बराबर कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और बटे, तो आपको पता है कि 2 से ये 2 कट जाएगा, तो AB स्क्वायर कितना आता है 120 के केस में, जो बाकी की 2 भुजा होती है ना, उनका स्क्वायर प्लस उनका सम। आप खुद ही देखो, माइनस वाला सम में चला जाएगा, प्लस नहीं। तो 120 के केस में हम ये वाली लाइन आगे से नहीं लिखेंगे। जैसे अब ये 120 एंगल है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो BC स्क्वायर होगी इसके सामने की भुजा, वो इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगी, अगर एंगल 120 है तो। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो। ऐसे में आपसे पूछूं कि AC स्क्वायर क्या होगी, तो जवाब क्या होगा, tan स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है भाई। अब आपको ये पता है कि AC स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस फॉलो होगी। तो इन दोनों के सम में क्या होगा कि 10 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर कट जाएगा नहीं, और ये 6x जब इधर आके माइनस होगा तो 4x हो जाएगा बराबर। ये 6 36 और 60 96 और 36, 96 और 36 कितने होते हैं, 132। तो x कितना आ गया, 33। ये उत्तर है, ये उत्तर है। तो मुश्किल था ये सवाल, मुश्किल इस संसार में एक ही चीज थी, अब नहीं है। ला 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 ला। क्या आ रहा है, आपको आया समझ, नहीं तुम्हें आया? तो ऐसे करते क्यों नहीं हो आप सवाल खुद से? क्या सारे सवाल वही आ जाएंगे जो तुमने पढ़े हैं? नए नए सवालों को आदत तो डालो।
माहौल तो बनाओ। पता है, बहुत सवाल करने के बाद ऐसा लगता है कि यार ठीक है, कोई भी सवाल आएगा मैं कर दूंगा, ऐसे फीलिंग आने लगती है। फिर हम सवाल बनाने वाले की मनोदशा को समझ जाते हैं कि उसने क्या सोच के बनाया होगा। वो चीज आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि सीजीएल में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो टीएवीए लगते रहोगे आप कई सालों तक। अरे आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, मेरा पुराना डायलॉग है। अब तो पहली बार में लग गई ना टीए, बस कॉन्ग्रेचुलेशन, खत्म बात, मिठाई खिलाओ और क्या। खुद से पढ़ के निकाला था पेपर, ये बड़ी बात है। उस टाइम तो कोचिंग भी नहीं होती थी, काफी पुरानी हो आप तो। देखो, 2014 में उतनी कोचिंग नहीं होती थी, 14 में निकाला था आपने। सोचो हम आपके सीनियर थे उस टाइम, हमारा इंस्पेक्टर में हुआ था आप। तो आगे से आपको सोच के ही बात करनी है। ये 120 है, ये 120, ये 120। तो cos 120 पहले हमने लगाया, तो हमने बताया कि -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का प्लस 10 गुणा 6। तो फिर मैं सबका समझ गया कि जब 120 होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6 गुणा x, AC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x। तो अब AC का स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर इससे कट गया, x का स्क्वायर। अब मैंने अगर ये ऐसे एक साथ ही काट दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कहीं आप इतने ज्यादा मासूम बन रहे हो कि हमें नहीं पता कैसे कट गया। हमने तो आज तक जेब में ही काटी थी, देखो है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हमने जोड़ के काट दिया ऐसे। अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूछ लेता तो निकाल सकते हैं क्या? परमानेंट नहीं किया 15 मिनट कम, अभी 1-2 दिन कर दिया है। हाँ नहीं नहीं, अभी बढ़ा दूंगा कल परसों से। थोड़ा सा मेरा अभी सवाल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, मेंस का भी बैच है, ये पंगा फंस रहा है मेंस का। मैं कभी ना करूं सुबह, आप जग पाओगे सुबह? सुबह अगर मैं शुरू भी करूंगा तो सुपर 30 वाला कुछ करूंगा, 30 बच्चों वाला, सिर्फ अपने घर पे ही पढ़ाऊंगा, बाहर वाले हॉल में, नाश्ता वगैरह सब मिलेगा। आप जैसे लोग पहले प्री में तो 60-70 नंबर लाओ। आ, कोई बड़ी बात, हाँ आपके 210 भी आ जाएंगे, तो पहले लाना पड़ेगा तब बात होगी। हाँ यही तरीका है कि तीनों का एरिया निकाल के सम करना पड़ेगा, और तीनों का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, हाँ करके कर लेंगे ना तीनों का एरिया इस ट्रायंगल में। 147√3 सही जवाब है, आप लिख लो, इसका एरिया आ रहा है 147 हाफ बेस इंटू 8। हमें BC और AC कहां पता है? अच्छा आप ये निकालेंगे पहले, तो कोई बात नहीं वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है साइन 120 पूरा कॉमन आ रहा है, तो वो आराम से हो जाएगा 10×60 330 ऐसे करके। आपकी मर्जी है कैसे भी निकाल लो, अगर आप AB और BC भी निकाल दोगे तो भी हो जाएगा। मतलब हमें पता चल गया कि हम कैसे कोसाइन रूल का यूज करते हैं, इस्तेमाल क्या है कोसाइन रूल का, ये आप समझ गए। चलिए 1-2 और सवाल लिख लीजिए छोटे मोटे। इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC, जो कोसाइन रूल है वो जैसे हमने कहा था साइन रूल एंगल निकालने के लिए रामबाण है, ऐसे ही ये साइड निकालने के लिए रामबाण है।
इन ए ट्राइंगल एबीसी लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी 12, 18, 20। लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी आर 12, 18, 20। एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी और ए सी की लंबाई 12, 18 और 20 है। 12, 18 और 20 है। डी ए सी पर एक बिंदु है। डी ए सी पर एक बिंदु है। ए बी बराबर डी बी। ए बी बराबर डी बी। ए बी बराबर डी बी लिख लिया, जल्दी से बोला। ए बी बराबर डी बी 2x की स्पीड पे। तो एडी और डीसी का अनुपात ज्ञात करो। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी और ए सी 12, 18, 20 हैं। 12, 18, 20 हैं। और डी ए सी पर एक ऐसा खतरनाक बिंदु है कि ए बी बराबर डी बी। ए बी बराबर डी बी। तो एडी और डीसी का अनुपात क्या होगा? एडी और डीसी का अनुपात क्या होगा? मुश्किलें हैं बड़ी, ना 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 ना। क्या? हाँ जी, 4-1। एक सवाल तुमने आज पूरी क्लास में किया जिसका उत्तर गलत है। वाह वाह, रत्ती भर भी। देखिए, जो कोसाइन रूल है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में बड़ा मजेदार होता है। इसको हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही लगाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि भुजाएं कट जाती हैं। जो दो बराबर होंगी वो क्या होंगी? कुट कुट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर था? बी डी के। यही दिया था ना। ए बी कितना दे रखा है सवाल में? 12। बी सी 20। और ये गलत लिखवाया है। मुझे तो पता ही था कि तुम भुजा भी सही नहीं बोल सकते, उत्तर खाक निकालोगे। ठीक है, इतना सवाल में दिया हुआ है और ये दिया हुआ था कि ये बराबर है इसके 12। तो 12, 12 कितना है ये? 12, 12 सिंपल। 12, 12 ओ आहा। ठीक है, तो अब आपको पता है, ये पता करनी है ये एक्स। देखिए, ये एक्स का पीछा आप जब तक ये गणित खत्म नहीं होगी ना तब तक होता रहेगा। गणित की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी लेकिन आप इस चीज के पीछे रहेंगे। ठीक है, तो कॉस ए क्या होगा छोटे वाले ट्राइंगल में? राजौरी गार्डन वाले भाई साहब बताएंगे। कॉस ए छोटे ट्राइंगल में 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 12 गुणा एक्स। यही होगा 2 गुणा 12 गुणा एक्स। बराबर कितना होगा?
12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 12 गुणा 20। 2 गुणा 12 से 2 गुणा 12 कट जाएगा, 12 से 12, x से ये x, x बराबर पता है कितना आ जाएगा 11। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो। अच्छा समझ नहीं भाई मैंने बोला बच्चे तो आवाज खराब है ना, क्या कर सकता है। सीडी कितना आ जाएगा 9, और आपसे जो पूछा है वो 11:9। एक त्रिभुज था एबीसी में ए बी बराबर 12 था, बी सी 18 था, ए सी 20 था, डी ए सी पर था। ए सी पर इस प्रकार था कि ए बी बराबर बी डी। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड ए डी अपॉन डी सी। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, सेंट्रोइड पढ़ेंगे। नहीं आ पा रही है फोटो, ठीक। कैसे हैं आप, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से, रांची। अरे बड़ा दूर है, वहां तो कोयला कोयला होता है बस। मैं बढ़िया। भाई ये भाई बहुत हल्का है, इस पे चोट वोट लग जाएगी।